जय बोले देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य घनाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। आज है अक्षय तृतीया। भारतीय कल्चर में अक्षय तृतीया का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और उसमें भी जैनिज्म ट्रेडिशन में अक्षय तृतीया के पीछे बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट रिलेटेड है। वो भी जो फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर है आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ भगवान से रिलेटेड है। पहले के टाइम में भोग भूमि होती थी। भोग भूमि का मतलब कि वहाँ पे व्यक्ति को कोई वर्क नहीं करना पड़ता था, कोई जॉब नहीं करनी पड़ती थी, कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता था। उनको जो भी विशेष रहती थी वो जस्ट थॉट करते थे। उनको विश फुलिंग ट्रीज रहते थे। विश फुलिंग ट्री से उनको सारा सब कुछ अवेलेबल हो जाता था। टाइम पास होता गया और वो जो मैजिकल लैंड थी, भोग भूमि थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते कर्मभूमि में कन्वर्ट हो गई। कर्मभूमि मीन्स व्हाट? कर्मभूमि दैट मीन्स व्यक्ति को सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे व्यक्ति को काम करना होता था। उसको अपने फूड के लिए, अपने होम के लिए, कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए, लाइफ के लिए जितनी भी जरूरी चीजें, उन सब के लिए उसको क्या कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता था। उसे कहते हैं कर्मभूमि। अब जैसे ही कर्मभूमि स्टार्ट हुई तब सबसे फर्स्ट तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। तो आदिनाथ भगवान ने देखा कि राज्य में किंगडम जो पूरा था, उनके राज्य के जो लोग थे, पीपल थे, वो लोग बहुत ही दुखी होने लगे। लोग उनके पास आए और लोग उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हमको ये प्रॉब्लम थी, हमको पहले ये सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल था और वो कल्पवृक्ष डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हम कैसे अपनी लाइफ करें, हमको भूख लगी है, हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, देयर इज नो होम, देयर इज नो क्लोथ्स, तो अब हम क्या करें? तब आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया था, लोगों को एक प्रीचिंग दिया था कि आपको अपनी लाइफ जीने के लिए, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से पास करने के लिए अब आपको विश फुलिंग ट्रीज नहीं मिलेंगे। आपको खुद ही बहुत अच्छा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नई नई टेक्निक्स, नई नई स्किल्स को डेवलप करके, जिससे आप अपनी लाइफ कर पाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले फार्मिंग की स्किल सिखाई थी कि आपको फार्मिंग करना होगा, आपको फार्मिंग के साथ साथ फूड को कैसे ग्रो करना है वो करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने सोल्जरिंग सिखाई थी। उसके बाद उन्होंने अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं मसी, है ना, जो आज के समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट करते, वो उन्होंने अकाउंटिंग सिखाया था। उसके बाद पूरी कृषि विद्या, दैट मीन्स फार्मिंग दैट फूड प्रोसेस, पूरी सिस्टम सिखाई थी। उसके बाद विद्या, जो भी आज के समय में टेक्निकल जो चल रहा है कि इंजीनियरिंग और अपन कह सकते हैं कि मैथ्स, साइंस, सारी लैंग्वेजेस, है ना, लिपि, वो सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था, सब कुछ सिखाया था। उसके बाद उन्होंने बिजनेस कैसे करना है, वाणिज्य, वो सिस्टम सिखाई थी। और लास्ट में शिल्प कला, दैट मीन्स कार्विंग्स, आर्ट एंड स्किल, वो सब उन्होंने, आर्किटेक्ट, वो सिस्टम उन्होंने सिखाई थी। तो अपने को होता है कि ये सब आज की सिस्टम है, लेकिन ये सब कुछ लॉर्ड आदिनाथ, यानी जब वो राजा थे तब उन्होंने अपने नगरवासी के लिए सारी सिस्टम, आर्ट एंड स्किल सब कुछ सिखाया था कि लाइफ में कैसे आपको जीना है। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी। लोग बहुत ही लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं था। लोग आदिनाथ राजकुमार थे तब, राजा थे तब, उनके पास आए और बोले कि हम जितना भी फसल उगती है तो जो एनिमल्स होते हैं वो फसल को खा जाते हैं, तो हम फिर ऐसे के वैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया कि आप एक काम कीजिए, जो एनिमल्स है उनके मुंह पे मूसिका बांध दीजिए, जिसके कारण वो आपके फसल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो नॉर्मली लोगों की प्रॉब्लम था तो उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया था। वो खुद नहीं कर रहे थे लेकिन सॉल्यूशन तो बताया ही था। अब ऐसा करते करते बहुत टाइम पास हो गया, लगभग 83 लाख पूर्व इतना टाइम पूरा पास हो गया और उनकी टोटल एज थी 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। तो इतना टाइम पास हो गया तो ऊपर जो स्वर्ग था, देव, हेवन, वहाँ पे आपस में डिस्कशन होने लगा कि जो फर्स्ट तीर्थंकर है उनकी लाइफ इतनी पास हो चुकी है और दीक्षा नहीं ली है, उनको कोई ऐसा निमित्त नहीं मिला है, तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि अपने को कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे उनको ऐसा कुछ निमित्त मिले कि उनको वैराग्य हो जाए। तो उनके हेवन की जो सबसे ब्यूटीफुल अप्सरा थी, जिसकी एज
एज बहुत ही कम रिमेनिंग रह गई थी, मीन्स बहुत ही कम थी उसकी एज, उसकी डेथ बहुत पास में थी, ऐसी अप्सरा को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनके जो पैलेस था, उनकी जो राजसभा थी वहाँ पे उसके डांस की अरेंजमेंट की गई और उन्होंने एट ए टाइम दूसरी अप्सरा को भी इंडिकेट कर दिया कि इसकी जैसी डेथ हो व्यक्ति की पलक भी ना झपक पाए उतनी ड्यूरेशन में ये दूसरी अप्सरा वहां पे आ जाएगी और ये जो चेंजेस हो वो कोई भी ना समझ पाए, सिर्फ आदिनाथ भगवान को समझ में आए, है ना। तो वो अप्सरा ने ऐसे ही बहुत ही अच्छे म्यूजिक, वो भी देवों के द्वारा अरेंज हुआ तो कितना अच्छा होगा। तो सब लोग उसमें मस्त थे। उस अप्सरा की नीलांजना थी, उसकी एज फिनिश होने आ गई और उसकी एज फिनिश हो गई और जो दूसरी अप्सरा एट ए टाइम सेम उसकी जैसी रूप लेके वहाँ पे हो गई। कोई कुछ नहीं समझ पाया, लोग सभी उसी में मस्त थे म्यूजिक में। बट आदिनाथ जो राजकुमार राजा आदिनाथ थे, किंग आदिनाथ, वो समझ गए कि अच्छा ये संसार तो क्षण भंगुर है, मीन्स देखो उसकी डेथ हो गई, यानी कितना अच्छा डांस कर रही थी और करते करते उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे तो मेरी लाइफ का भी कभी भी एंड आ सकता है। मैंने पूरी अपनी लाइफ राज्य को मेंटेन करने में उसमें लगा दी, अब मुझे कुछ करना चाहिए अपने आत्मा के हित के लिए, अपनी सोल वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच के आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, साइलेंट में मेडिटेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने लगभग 6 मंथ तक, यानी 6 मंथ्स तक उन्होंने मेडिटेशन किया, राइट। और 6 मंथ फिनिश होने के बाद उनको आया कि अभी मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं आहार नहीं लेऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चरम शरीर थे। लेकिन आगे जो लोग संन्यास के मार्ग पे आना चाहेंगे तो उनके लिए फिर क्या होगा? उनके लिए तो आहार करना जरूरी होगा, तब जाके उनके हेल्थ में एनर्जी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बॉडी में एनर्जी रहेगी, तब जाके वो साधना कर पाएंगे। तो उन्होंने सबके उपकार के लिए वो आहार विधि सबको समझ में आए, इसलिए वो आहार करने के लिए निकले। वो आहार की मुद्रा लेके निकले, लेकिन लोग अननोन थे, कोई भी वहाँ पे वो प्रोसेस ही नहीं पता था उनको कि आहार कैसे कराया जाता है। अब वो किंग रहे पहले, तो जितने भी किंग उनके अंडर में थे वो उनको देख के बहुत ही खुश हो जाते थे कि अच्छा आदिनाथ आए, महाराजा आदिनाथ आए। उनको अपन अपने पैलेस में बुलाते थे। कोई बोलते थे महाराज आदिनाथ आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको क्या चाहिए? मेरी क्वीन ले जाइए, अरे मेरी डॉटर ले जाइए, आपको जितनी ज्वेलरी चाहिए वो ले जाइए, हमारा पूरा राज्य ले लीजिए, आप कुछ बोलिए तो सही। कोई उनको सिर्फ प्रणाम करके चला जाता तो उनके पीछे पीछे चलने लगते थे, लेकिन कोई को पता ही नहीं थी कि कैसे पूरी प्रोसेस होती है। और ऐसा होते होते लगभग और 6 मंथ्स और बीत गए। दैट मीन्स 6 मंथ का पहले तो फास्ट था ही, क्योंकि वो मेडिटेशन में बैठे थे, और 6 मंथ्स बाद में फिर और चले गए। टोटल लगभग 30 मंथ्स 7 डेज हो गए और इन बिटवीन उनका विहार भी चलता रहा और 30 मंथ 7 डेज पास हो गए। उसके बाद जब 13 महीने 8वां दिन था, तब वो लगभग हस्तिनापुर सिटी थी, वहां पे पहुंचे। और हस्तिनापुर में वो रोज की तरफ फिर से वही आहार की मुद्रा लेके वहां से निकलने लगे। तो जैसे ही वहां का जो राजा था, राजा सोमप्रभ और उनके भाई थे श्रेयांश राजा, दोनों को पता चला कि महाराजा आदिनाथ महाराज उनकी सिटी में आए हुए हैं और वो निकल रहे। तो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही हैप्पी होकर वो बाहर आ रहे हैं और वो अपने पैलेस से बाहर आए, उनको नमोस्तु किया। और जैसे ही नमोस्तु किया तो श्रेयांश राजा था, उनको आदिनाथ महाराज को देख के उनको अपनी प्रीवियस लाइफ याद आ गई। उनको याद आ गया कि ओके हम पहले की लाइफ में क्या थे। उनको याद आया कि मैं तो एक क्वीन थी, यानी एक क्वीन थी और उसका नाम था श्रीमती, और ये जो आदिनाथ महाराज थे वो मेरे हस्बैंड थे और उनका नाम था वज्रजंग। तो उनको याद आया कि अच्छा हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलके उस समय एक चारवृत्तिधारी मुनिराज थे, सुपर स्पेशल पावर जिनके पास थी, ऐसे मुनि महाराज को हमने आहार दिया था। उनको पूरी फूड प्रोसेस, कैसे आहार विधि होती है, नवधा भक्ति, उनको सब याद आ गया। और उन्होंने देखा कि आदिनाथ महाराज भी आहार मुद्रा में ही जा रहे थे। तो दोनों भाई ने मिलके उनको अपने पैलेस में लाया और एकदम शुद्ध प्राशुद्ध आहार कराना स्टार्ट किया। और पता है सबसे पहले उन्होंने आहार में क्या चीज दी थी? उस दिन किससे उनका पारणा हुआ था? तो उन्होंने जो प्योर शुगर केन का जूस था, दैट मीन्स इक्शुरस कहते हैं, उससे उनका पारणा करवाया था। तो शुगर केन का जो जूस था उससे उनका पारणा हुआ। तो ये प्रोसेस देखकर देव लोग पूरे स्काई में आ गए।
आदिनाथ महाराज उनका पाना हो गया, इतने दिनों के बाद 13 महीना 8वें दिन उनका पाना हुआ। वो बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने बहुत ही जोर जोर से देव लोग म्यूजिक बजाने लगे, एकदम फ्रेग्रेंस एयर पास कर दी उन्होंने एटमॉस्फेयर में, और बिल्कुल एकदम प्रीशियस जेम्स थे वो बरसाने लगे। कोई था तो भक्ति नृत्य करने लगा, फ्लावर्स उन्होंने बरसाए, पूरी फ्लावर्स की बारिश कर दी, बहुत खुश हो रहे थे। और देव तो खुश हो रहे थे, सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे राजा श्रेयांस और उनके भाई सोमप्रभ कि अपने यहाँ आदिनाथ महाराज का आहार हो गया। और आदिनाथ महाराज का आहार हो गया, इसको देख के वो बहुत ही खुश हुए। और उस दिन अक्षय तृतीया थी, और उस दिन से आज तक अभी तक अक्षय तृतीया के नाम से वो दिन फेमस हो गया। जिस दिन से महाराजा आदिनाथ का आहार हुआ उस दिन से अभी तक वो दिन फेमस हो गया। तो क्यों फेमस हुआ? इसलिए फेमस हुआ कि आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांस ने आहार देके पूरे सिस्टम दुनिया को एक गाइड की थी, एक प्रीचिंग किया था कि इस तरह से नवधा भक्ति से आहार किया कराया जाता है। और उन्होंने उस दिन से आहार की ट्रेडिशन स्टार्ट की थी, और अभी तक वही ट्रेडिशन चलती आ रही है। तो इसलिए अक्षय तृतीया उसके कारण फेमस हो गई है। और इससे अपने को डिसाइड करना है कि हम भी जैसे राजा श्रेयांस ने, जो एक लकी व्यक्ति था, उसने आहार करा के आदिनाथ महाराज को आहार करके करा के इतना सौभाग्य इतना पुण्य इकट्ठा किया था। हम भी अपने नगर में, अपने सिटी में, अपने यहाँ कोई भी मुनि महाराज आए तो उनकी कोई भी पंथ परंपरा के भेदभाव ना करते हुए हम सिर्फ मुनि महाराज की मुद्रा, उनके पीछे कमंडल को देखते हुए नवधा भक्ति के साथ उनके संग की जो भी पंथ परंपरा, जो भी परंपरा है, जो भी विधि है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी भेदभाव ना रखते, संघ भेदभाव, पंथ परंपरा के भेदभाव कुछ भी ना रखे। हम सिर्फ अपने पुण्य अपना सौभाग्य समझ के अपने पुण्य बढ़ाने के लिए हम उनको आहार कराएं और अपने पुण्य को हमेशा बढ़ाएं। तो इसी तरह अक्षय तृतीया का जो महत्व है उसको हम समझें और हम अपने जीवन में भी उतारें। इसी पुण्य भावना के साथ जय बोले देवाधिदेव श्री खजानत आदिनाथ भगवान की जय।